चलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास प्रारंभ हो रही है। स्वामी समंत भद्राचार्य ने शासन नायक भगवान महावीर वर्धमान जिनेंद्र को नमन करते हुए बताया है कि जिनके केवल ज्ञान में लोक और अलोक की समस्त वस्तुएं एक साथ झलक जाती हैं तो दर्पणायति, जिनके ज्ञान को दर्पण की उपमा दी है कि जैसे दर्पण के अंदर जो कुछ जैसा भी सामने होता है वह दर्पण के अंदर झलक जाता है ज्यों का त्यों। इसी प्रकार से भगवान के ज्ञान में सारी त्रैकालिक वस्तुएं, उनकी समस्त पर्यायें एक साथ झलक जाती हैं। यही केवल ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान की विशेषता है। इस मंगलाचरण के पश्चात आचार्य समंत भद्र स्वामी ने प्रथम अध्याय में 41 श्लोकों के माध्यम से सम्यक दर्शन का वर्णन किया है, जो सच्चे धर्म के रूप में जाना गया। ऐसा रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग के आधार पर उसी पैटर्न पर उन्होंने सम्यक दर्शन को धर्म की उपमा प्रदान की और कहा कि श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, जो आप्त आगम और गुरु यानी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं पर श्रद्धान करना है, सच्चा श्रद्धान करना है, वही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए और शंका अधिक 8 दोषों से रहित, 3 मूढ़ताओं से रहित आदि से शुद्ध सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है, इस बात को बताया गया। अब द्वितीय अध्याय शुरू करती हूँ। क्रम प्राप्त इसमें सम्यक ज्ञान का वर्णन किया गया है। प्रारंभ होती है दूसरी अध्याय। अन्यूनमनतिरिक्तम् याथा तथ्यं विना च विपरीता निसंदेहं वेद यदाहुस्तज्ञानमागमिनः। हिंदी पद्यानुवाद लेते हैं। जो ज्ञान वस्तुओं के स्वरूप को ऊन रहित और अधिक रहित, विपरीत सहित संशय विहीन, ज्यों की त्यों जान रहा निश्चित, उसका ही सम्यक ज्ञान नाम श्री गणधर ने बतलाया है। और वेद उसी को भी कहते जो 4 भेद से गाया है। सारा कुछ इन 4 लाइनों के माध्यम से आपने जान लिया। अर्थात जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यूनता रहित और अधिकता रहित, विपरीतता रहित और संशय रहित ज्यों का त्यों जानता है, उसी का नाम है सम्यक ज्ञान। और इसी सम्यक ज्ञान को वेद भी कहते हैं। और इस वेद के 4 भेद बताए गए हैं: प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। आपको ये बात जानना है कि समंत भद्र स्वामी ने सर्वप्रथम जिनवाणी को 4 अनुयोगों में निबद्ध किया है। तो इसमें क्या कहते हैं? अन्यूनम, ना न्यूनम, अन्यूनम, अन्य जो जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। अनतिरिक्तम, ना अतिरिक्तम, अनतिरिक्तम, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, यानी अधिक नहीं कहा। जो जिनेंद्र भगवान ने बात कही है, अर्थात उनकी वाणी को न्यूनता रहित और अधिकता रहित और किसी प्रकार के याथा तथ्यम, याथा तथ्यम जैसी की तैसी,
जैसा का तैसा वस्तु के स्वरूप को कहा है, तो उसमें कोई संशय नहीं हो, कोई विपरीतता नहीं हो, उसको कहते हैं यथा तथ्यम। बिना चा विपरीतात्, और विपरीत के बिना भी, भाई कोई दिन को रात कह दे तो ये विपरीतता है। अहिंसा को हिंसा कह दे, हिंसा को अहिंसा कह दे तो ये विपरीत कथन है। तो विपरीतता से भी रहित जो आगम का कथन है निसंदेहम, और जो संदेह रहित है, किसी प्रकार का उसमें संदेह नहीं है, तो आगमिनः यत आहु वेद, यानी आगमिना माने आगम के जानकार, यानी गणधर देव आदि और उनकी वाणी के अनुसार कथन करने वाले आचार्यगण, इन सबको आगमी, आगमिनः शब्द से कहा कि जो आगम की जानकार हैं, ऐसे गणधर आदि देवों के द्वारा इस प्रकार का जो वर्णन किया गया उसको सम्यक ज्ञान कहा, और सम्यक ज्ञान का ही दूसरा नाम है वेद। और वेदों को 4 रूप में विभक्त किया है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो आचार्य श्री प्रभाचंद्र स्वामी टीका करते हुए कहते हैं तदुक्तम, उसके बारे में कहा है, सम्यक ज्ञान के बारे में कहा है, स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने भेदा साक्षाद साक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत्। कह रहे हैं स्याद्वाद केवल ज्ञाने, स्याद्वाद अनेकांत स्वरूप जो श्रुति ज्ञान है, और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान माने 4 घातिया कर्मों के नाश होने पर जो आत्मा में दिव्य ज्ञान प्रकट होता है उसको कहते हैं केवल ज्ञान। यानी इस ज्ञान के होने के बाद किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, सर्व तत्व प्रकाश ने। और इन ज्ञानों के बारे में क्या कहा कि सभी तत्वों को प्रकाशित करने वाले हैं, अर्थात जिसको भी भाव श्रुत ज्ञान हो जाता है, जिसको केवल ज्ञान हो जाता है, उसको समस्त तत्वों का ज्ञान हो जाता है, यानी ज्ञान समस्त तत्वों को प्रकाशित करने वाला है। भेदा साक्षात असाक्षात च, यानी इसमें भेद क्या है, केवल साक्षात और असाक्षात, यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है। तो प्रत्यक्ष रूप में जानता है कौन, केवल ज्ञान, और परोक्ष रूप में जानता है श्रुत ज्ञान। श्रुतम मति पूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम। तो और तत्वार सूत्र में सूत्र क्या आया है, आद्य परोक्षम। आद्य परोक्षम माने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं। साक्षात में यूँ दिखते हैं कि हम पढ़ रहे होते हैं, किताब देख रहे होते हैं, लेकिन इंद्रियों की सहायता से, मन की सहायता से, इसलिए साक्षात देखते हुए भी इस ज्ञान को कहा परोक्ष ज्ञान। और केवल ज्ञान में किसी पुस्तक की, किसी इंद्रिय की कोई आवश्यकता नहीं होती, सहायता नहीं होती, इसलिए केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। तो ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए कहा कि श्रुत ज्ञान परोक्ष रूप से जानता है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से जानता है। जो श्रुत ज्ञान वस्तु के एक धर्म को ही ग्रहण करता है वह अवस्तु अर्थात मिथ्या होता है, इसलिए कहा कि अनेकांतात्मक। स्याद्वाद केवल ज्ञानी, स्याद्वाद अनेकांतमयी वस्तुओं को जानने में जो सहायक होता है, ऐसे ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव श्रुत ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान को ही लिया गया है, क्योंकि वही मूल कारण होने से स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखता है, उसके अंदर ही क्षमता होती है। और उस भाव श्रुत ज्ञान के निमित्त से द्रव्य श्रुत ज्ञान जो हम सबको प्रकट होता है, हर एक आत्मा के अंदर, चाहे वो एक इंद्रिय ज्ञान क्यों ना है, एक इंद्रिय जीव क्यों नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी कम से कम 2 ज्ञान तो होते ही हैं। मति श्रुति ज्ञान दिखता नहीं हमें, एक इंद्रिय जीव क्या श्रुत ज्ञान रखे, लेकिन वो श्रुत ज्ञान शास्त्र ज्ञान रूप से नहीं है,
भाव शुद्ध ज्ञान रूप से। तो हर जीव को 2 ज्ञान तो होते ही होते हैं, उसके बाद अवधि ज्ञान, मनापरे आदि ज्ञान होते हैं। तो यहाँ इस द्वितीय अध्याय के अंदर सम्यक ज्ञान का वर्णन करते हुए आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने बता दिया है कि जो न्यूनता और अधिकता से रहित, संशय रहित, विपरीतता रहित जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान कहलाता है, ऐसा गणधर आदि देवों ने कहा है। परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यकाशी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सब तक रत्नकरण शावकाचार्य की बातों को पहुंचाते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है, क्योंकि आप संसार में रहने वाले श्रावक श्राविकाएं हैं। हम संसार में रहने वाले साधुओं की श्रेणी में आए हैं, लेकिन आपके योग्य आचरण की बातों को बताना हमारा कर्तव्य होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा है कि पंचम काल के साधुगण सरागी होते हैं। सरागी से मतलब मुनिगण 6ठे 7वें गुण स्थान तक होते हैं, आरिकाओं का 5वां गुण स्थान होता है। सरागी से मतलब ये संसार का राग नहीं, लेकिन 28 मूल गुण रूप जो भेद चारित्र का पालन किया जाता है वह सरागी साधु की चर्या है। उनके लिए कहा गया कि दंसन नाणुदेशो शिष्यक गहनम च पोषणम तेसिम चर्या ही सरागाणाम जिनिंद पूजो देशो वा। समझे अध्यात्म। पंचम काल के साधुओं को भी कुंद कुंद स्वामी ने निर्देश दिया कि दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश दीजिए, शिष्यों का संग्रह कीजिए, पोषणम च तेसिम और उनका पोषण कीजिए। पोषण माने उनको जिनधर्म में लगा करके और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विभूषित करना, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, ये शिष्यों का पोषण संपोषण कहलाता है। चर्या ही सरागाणाम, ऐसा पंचम काल के सरागी साधुओं की चर्या होनी चाहिए। और जिनेन्द्र पूजो उपदेशो, जिनेन्द्र भगवान की पूजा का भी उपदेश आज के संत करते हैं और पहले भी करते थे। भाई आचार्य कुंद कुंद स्वामी जो आज से 2000 साल पहले हुए, जिनके अंदर चतुर्थ काल की पूर्ण छवि थी, शक्ति थी, वे भी संघ के साथ में गिरनार पर्वत की वंदना करने गए थे और अपने साद्वाद अनेकांतमयी जिन शासन की प्रभावना के लिए उन्होंने गिरनार पर्वत पर स्थित पत्थर की अंबिका देवी को भी बुलवा दिया था कि बोल देवी सत्य पंथ क्या है। तब देवी ने कहा सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, ऐसे 3 बार बोल करके देवी ने चमत्कार दिखाया। कुंद कुंद स्वामी की तपस्या का, अनेकांत साद्वादमयी शासन की प्रभावना करने वाले आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी के ज्ञान का, उनके चारित्र का परिचायक रहा। तो भव्यात्माओं, आज के संत भी इसी प्रकार से जिनेन्द्र भगवान की पूजा, पंच कल्याणक, तीर्थ निर्माण और मूर्तियों का निर्माण आदि करने की प्रेरणा देते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज ने भी दिया। तो सम्यक ज्ञान जिनके अंदर होता है वे सच्ची चीज़ों को बताते हैं, आगम की कथनी को बताते हैं आपको। आज आप शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती से आप सम्यक ज्ञान की बात को सुन रहे हैं और सम्यक ज्ञान का मतलब है समीचीन ज्ञान। सम्यक दर्शन का मतलब क्या था? समीचीन दर्शन, आत्मा की समीचीन दृष्टि, वह सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन होने के बाद जितना भी ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। उस सम्यक ज्ञान के 4 भेद भी किए कि वह ज्ञान 4 अनुयोगों में निबद्ध है, जो मैंने आपको अभी बताया कि प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। आगे क्रम प्राप्त प्रथमानुयोग का वर्णन करते हैं, यानी उसका लक्षण बताते हैं कि प्रथमानुयोग क्या है। प्रथमानुयोग मर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम। प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम।
बोधि समाधि निधानम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनः बोधति बोधः समीचीनः जो धर्म अर्थ और काम मोक्ष पुरुषार्थ कहे और चरित कहे त्रय षष्टि शलाका पुरुषों के आदर्श महान पुराण कहे वह पूर्ण रूप है रत्न त्रय में बोधि समाधि निधान महा यह समीचीन है ज्ञान उसे प्रथमानुयोग है नाम कहा। बहुत ही सुंदर रूप में समंत भद्र स्वामी के शब्दों को पूज्य माता जी ने सरल और सरस रूप प्रदान किया। तो उस पद्यानुवाद के श्लोक को आपने पढ़ लिया। इसमें क्या कहते हैं कि प्रथमानुयोगम अर्थाख्यानम। प्रथमानुयोग क्या है उसका पहले अर्थ समझ लीजिए कि जो समीचीना बोधा बोधति, जो समीचीन बोध को ज्ञान को बोधति माने प्राप्त कराता है, देता है, संबोधन प्रदान करता है। समीचीन ज्ञान जिसके द्वारा प्राप्त होता है। किस चीज़ का समीचीन ज्ञान? तो आचार्य देव ने कहा अर्थाख्यानम। अर्थाख्यानम से मतलब क्या है कि जिसमें परमार्थ के विषयों का यानी आत्मा के कल्याण संबंधी विषयों का वर्णन है, उसको कहते हैं अर्थाख्यान। अर्थ माने जिससे प्रयोजन की सिद्धि होती है। जो पिक्चर की स्टोरी होती हैं और अनेक प्रकार की झूठी कहानियाँ होती हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, उनको कभी प्रथमानुयोग में सम्मिलित नहीं किया। इसलिए एक एक शब्द का ध्यान रखना कि जो किसी एक महापुरुष से संबंध रखने वाली कथा होती है उसको तो कहते चरित्र, जैसे जम्बू स्वामी चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, आदि पुराण, एक आदिनाथ भगवान का चरित्र कहे। और जो पुराण किसे कहते हैं? जो पौराणिक महापुरुषों के चरित्र को बताता है उसे कहते हैं पुराण। जैसे 63 शलाका महापुरुषों के चरित्र को बतलाना। 63 शलाका पुरुष कौन से होते हैं? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण। एक जैन भारती पुस्तक है, ज्ञानमती माता ने 60-70 ग्रंथों का निचोड़ निकाल करके और उस ग्रंथ को लिखा। एक बार जीवन में उस जैन भारती ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करना। चारों अनुयोगों के विषय में संक्षेप में उसके अंदर वर्णन है। उसमें सब बताया कि 24 तीर्थंकरों के चारित्र को, 12 चक्रवर्ती जो हुए हैं, भरत चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती, सनत कुमार चक्रवर्ती, इन सब ने कैसे चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया और किस प्रकार से स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त किया। और शुभम जैसे चक्रवर्ती ने नरक को भी प्राप्त कर लिया। मरे राज्य में नरक लहाए, राज्य के वैभव में मर करके नरक को प्राप्त कर लिया और आत्मदृष्टि रखने से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अन्य कितने चक्रवर्तियों ने स्वर्गधाम को प्राप्त किया। तो ये सब चरित्र बताने वाले पुराण कहलाते हैं। इन सब को आधार बना करके बहुत ही संक्षेप में जैन भारती ग्रंथ लिखा गया। बल्कि एक विद्वान ने, जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, तो उसको जैना रोजेट कहा, गुलदस्ता। जैसे गुलाब आदि फूलों का गुलदस्ता होता है ना, ऐसे महकता हुआ गुलदस्ता कहा। तो एक बार उसका भी अध्ययन करना। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, मराठी में भी है, गुजराती में भी है, ऐसे अनेक भाषाओं में है और जम्बूद्वीप हसनापुर से आपको मिलेगा। तो यहाँ प्रकरण चल रहा प्रथमानुयोग किसे कहते हैं? अर्थाख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम। चरित को, पुराण को कहता है, जो आत्मसिद्धि कराने वाले अर्थाख्यान को कहता है, प्रयोजन को सिद्ध कराता है, और पुण्यम, पुण्य का बंध कराता है। जिन कहानियों को सुनने से पाप का बंध होता है वो कभी भी प्रथमानुयोग में नहीं आती।
और जिन पुराणों को, चरित्र को पढ़ने से पुण्य का बंध होता है, वह पुण्य बंध कराने वाले प्रथमानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं। और बोधि समाधि निधानम, कितने सुंदर सुंदर शब्द दिए। बोधि माने रत्नत्रय और समाधि, बोधि समाधि निधानम, यानी जो बोधि और समाधि को कहने, बोधि और समाधि के विधान को बताने वाले हैं कि रत्नत्रय कैसे प्राप्त करना, धीरे धीरे कैसे जीवन के अंदर रत्नत्रय का पालन करते हुए और समाधि मरण की ओर कैसे अग्रसर होना, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, जिसके अंदर ऐसे वस्तु तत्व को बताने वाला जो निधानम खजाना है। अरे जरा पढ़ो तो सही एक बार कि ऋषभदेव भगवान ने 10 भाव पहले से किस किस तरह से अपने जीवन का उत्थान शुरू किया। कभी उन्होंने राजा सुविधि के पर्याय में क्षुल्लक दीक्षा भी ग्रहण करी, कभी राजा वज्रजंग हुए, और कभी का सब पर्यायों में देवता बन करके, अहमिंद्र बन करके उन्होंने संसार के अंदर भी 10 भावों तक सुख ही सुख देखा। तो इन सब चरित पुराणों को पढ़ने से अपनी आत्मा का कल्याण होता है, क्योंकि जब तक किसी का चरित्र नहीं पढ़ेंगे तब तक अपना चरित्र जो है वो सुधर नहीं सकता। जब जब कोई भटकने लग जाए तो निश्चित रूप से पुराण चरित्र उसको सन्मार्ग पर लाते हैं। अरे एक बार पढ़ो तो सहित कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब वन वन में जाना पड़ा अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए, जब आज पिता पुत्र में इतने झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई एक दूसरे के लिए एक एक इंच जमीन के लिए लड़ने लग जाते हैं, ऐसे में राम का चरित्र, लक्ष्मण का भ्रातृ प्रेम, भरत का भाई के प्रति अनुराग, ये सब पढ़िए। पद्म पुराण, जैन रामायण, तो ये क्या बताते हैं? ये हमें कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अग्रसर करते हैं। इसलिए प्रथमानुयोग अपने लिए बोधति बोधा समीचीना, समीचीन शब्द और भी बताया कि वह समीचीन सम्यक ज्ञान को प्रदान करने वाले होते हैं, यानी आत्मा का उनसे कभी अकल्याण नहीं होगा। अगर हम राम का चरित्र पढ़ेंगे, महावीर का चरित्र पढ़ेंगे, भगवान ऋषभदेव का चरित्र पढ़ेंगे, तो उससे आगे हमारे आत्मा का कल्याण होगा और हम कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। इसलिए महानुभाव, आपको इस प्रथमानुयोग के श्लोक के द्वारा कि प्रथमानुयोग का स्वरूप क्या है, प्रथम अनुयोग सबसे पहला भी अनुयोग है और जिसके अंदर महापुरुषों के चारित्र का वर्णन किया जाता है और जो समीचीन ज्ञान को प्रदान करके और व्यक्ति को दिग्भ्रमित होने से बचाता है, ऐसा प्रथमानुयोग हम सब के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। इस बात को जानते हुए आप सबको सर्वप्रथम जो अनुयोग मैंने बताया, तो उसमें से, उस प्रथमानुयोग में से आपको कभी आदि पुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, इनका अध्ययन करके और अपनी आत्मा को समीचीन ज्ञान प्रदान करने में सहकार करना चाहिए, तभी आत्मा का कल्याण संभव है। ऐसा सम्यक ज्ञान आप सब प्राप्त करें। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद।